ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। छठा अध्याय भाग्यवाद, खंड दूसरा। जीवन में मिला सारा सुख दुख हमारे कर्मों का फल नहीं होता। एक क्षेत्र ऐसा है जहां हम अपने वर्तमान के कर्मों से, अपनी आज की गलतियों से नुकसान उठाते हैं। अपनी मूर्खता से जो गलतियां की, उससे जो दुख मिला, उसका नाम है आध्यात्मिक दुख। जैसे कि सड़क पर केले का छिलका आ गया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, पांव पड़ गया, धड़ाम से गिर गए और कमर की हड्डी टूट गई। भूकंप, तूफान, बाढ़, आंधी, चक्रवात, सूखा, अकाल, वर्षा आदि प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी हमको नुकसान उठाना पड़ता है तो दुख होता है। इसी का नाम है आदि दैविक दुख। इस दुख का कारण है जन्म। हमने जन्म लिया है, इसलिए इनको तो हमें झेलना ही पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। अब एक क्षेत्र ऐसा है जहां हमारी गलती नहीं थी, फिर भी दूसरे प्राणियों की गलतियों से हमको दुख भोगना पड़ता है। जैसे कि माँ ने कोई गलत दवा या खान पान में कुछ गलत चीज़ खा ली तो गर्भस्थ बच्चे को नुकसान हो गया। किसी पड़ोस के बच्चे ने क्रिकेट में बॉलिंग की और उसकी बॉल हमारी आँख में लगी, उससे पूरी आँख बेकार हो गई। दूसरे व्यक्तियों के कारण से, सांप से, बिच्छुओं से, शेर आदि दूसरे प्राणियों के कारण से, इनके अन्याय से भी हमको दुख भोगने पड़ सकते हैं। इसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। इसलिए उपरोक्त आधार पर एक सिद्धांत समझने का यह है कि पूरे जीवन में जितना भी सुख दुख हमें मिलता है, वो सब का सब हमारे कर्मों का फल नहीं होता। फिर से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जितना भी सुख दुख मिलता है, हानि होती है, लाभ होता है, कोई सुख दे जाता है, कोई दुख दे जाता है, ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। जीवन भर में जितना भी सुख दुख मिलता है, वो सारा का सारा हमारा कर्मफल नहीं होता। उसमें से कुछ भाग हमारा कर्मफल होता है और कुछ बिना कर्म के भी हमको सुख दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार बिना कर्म के कहीं सुख भी मिलता है, कहीं दुख भी मिलता है, दोनों चीज़ें होती रहती है। एक उदाहरण से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति टू व्हीलर, दो पहिया मोपेड, स्कूटर से हाईवे पर जा रहा है। तभी पीछे से कोई ट्रक का ड्राइवर जो शराब के नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा है, वो बहकर एक्सीडेंट कर दे और दो पहिया वाले की वहीं स्पॉट पर मौत हो जाए। जब ऐसी दुर्घटनाओं में किसी की आकस्मिक अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं सामने आती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि इसकी मौत यहीं लिखी थी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, जबकि वैदिक सिद्धांत यह है कि उसकी मौत वहाँ नहीं लिखी थी, वो कोई उसके कर्म का फल नहीं था। इसको हमें समझना है। प्रश्न होगा कि यदि उसकी मौत वहीं लिखी थी तो किसने लिखी थी? आप जो ये मानते हैं कि इसकी मौत वहीं लिखी थी, तो यही तो बोलेंगे न कि ईश्वर ने लिखी थी, और कौन लिखेगा? सबकी किस्मत ईश्वर ही तो लिखता है। अब प्रश्न यह होगा कि ईश्वर किस्मत ठीक लिखता है या गलत लिखता है? ठीक लिखता है, वो तो गलत लिखता नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईश्वर ने उसकी मृत्यु वही लिखी थी। इसी दिन इतने बजे इस स्थान पर ट्रक के नीचे टकराकर वह व्यक्ति मरेगा। तो इस स्थिति में ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर के लिखे आदेश का पालन किया या नहीं किया? उस हिसाब से तो यही माना जाएगा कि उसने ईश्वर के आदेश का पालन किया। तो जो ईश्वर के आदेश का पालन करे, उसे दंड देना चाहिए या इनाम देना चाहिए?
अगर हत्यारे ड्राइवर को दंड की जगह इनाम देने लगे तो फिर सोचिए कि उस 1 घंटे में शहर की सड़कों पर क्या घटित होगा। जो भी सामने आएगा, इनाम के लालच में ड्राइवर उसको रगड़ते जाएंगे। मरो मरो, तुम्हारी मौत आ गई है, भगवान ने भेजी है मौत, हमने कुछ नहीं किया। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़े मिलेंगे। और या फिर सब लोग अपने घरों में घुसकर छुप कर बैठेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि बाहर निकलेंगे तो लोग रगड़ देंगे, मार डालेंगे। इसलिए घर में अपने छुप के बैठो। 1 घंटा भी आप इस कानून पर चलते हुए व्यावहारिक रूप से नहीं जी पाएंगे। याद रखें, जो भी कहीं मर रहा है वो भगवान के आदेश से बिल्कुल नहीं मर रहा है। वो 2 व्हीलर वाले की अपनी लापरवाही भी हो सकती है, ट्रक ड्राइवर की अपनी लापरवाही भी हो सकती है, मशीन की खराबी भी हो सकती है, ब्रेक फेल हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है, पर वो ईश्वर की लिखी मौत कदापि नहीं है। कर्म का जो फल होता है वो नाप तोल कर होता है, ऐसे नहीं कि जो मर्जी आए दे दो। नियम है कि जितना कर्म उतना फल, इसलिए कर्म के हिसाब से नाप तोल कर ही तो फल दिया जाएगा। आपने 1 महीने नौकरी की तो 1 महीने का वेतन मिलेगा, 2 साल की तो 2 साल के हिसाब से मिलेगा। अब जो दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होती है उसमें नुकसान होता है, कहीं हाथ टूटता है, कहीं टांगे भी टूट सकती है, कहीं बुरी मौत होती है। जो दुर्घटना में यह सब होता है तो क्या वो ड्राइवर नापतोल करके हाथ पांव तोड़ता है कि इस दुर्घटना में 1 हाथ तोड़ना है, इस दुर्घटना में 2 हाथ तोड़ना है? क्या ऐसा होता है? वो तो अचानक से कुछ भी हो जाता है। 1 हाथ टूट सकता है, 2 भी टूट सकते हैं, पूरा भी मर सकता है। वहाँ नापतोल नहीं होती है। एक्सीडेंट नाप तोल कर नहीं होता है, जबकि कर्मफल नाप तोल कर दिया जाता है। इसीलिए दोनों में फर्क है। एक्सीडेंट अलग चीज़ है और नाप तोल कर फल देना अलग चीज़ है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में जो भी चोट लगती है या मृत्यु होती है वो मरने वाले का कोई कर्मफल नहीं है। कर्मों को जानकर ही फल दिया जा सकता है। यह था न 8वां नियम। बिना कर्म को जाने तो फल ठीक से नहीं दे पाएंगे। अब इस नियम के अनुसार सोचिए, जो 2 व्हीलर वाला ट्रक के नीचे दुर्घटना में हाईवे पर मर गया, इस बात का तो स्पष्टीकरण हो चुका है कि वो ईश्वर का लिखा हुआ नहीं है। अगर ईश्वर का लिखा है तो ट्रक वालों को इनाम देना पड़ेगा। जो ईश्वर के आदेश का पालन करे उसको इनाम दिया जाता है। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है या अधर्म? धर्म। धर्म का फल सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए? सुख। अगर मानते हैं कि ईश्वर का आदेश है तो उसको सुख देना पड़ेगा, पर वो तो आप देते नहीं हैं, आप तो उस पर मुकदमा करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वो ईश्वर का आदेश तो था नहीं। तो फिर किसने मारा? ड्राइवर ने मारा। वो शराब के नशे में था, ठीक से गाड़ी नहीं चलाई और ठोक दिया उसको। तो जो दुर्घटना में मारा गया वो ड्राइवर की लापरवाही से मारा गया। अगर इसको मरने वाले का पिछले जन्म का कर्म माना जाए, कर्म का फल माना जाए, तो 8वां नियम एक प्रश्न खड़ा करेगा। वो प्रश्न ये होगा कि कर्म को जाने बिना फल नहीं दिया जा सकता। तो क्या ट्रक का ड्राइवर 2 व्हीलर वाले के पिछले जन्म के कर्म को जानता है? यहाँ 8वां नियम फेल हो गया। 8वें नियम में बताया था कि जब तक हम कर्म को नहीं जान रहे तब तक ठीक ठीक फल नहीं दिया जा सकता। ड्राइवर को पता ही नहीं कि इस मरने वाले ने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, कौन सा बुरा काम किया था जिसका मैं फल दूं। इस तरह से 8वां नियम फेल हो गया तो 9वां भी फेल हो जाएगा। 9वां नियम था कि कर्म को जानने के बाद फल को जानना भी आवश्यक है। कितने कर्म का कितना फल दिया जाए ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। जब वो कर्म को ही नहीं जानता तो फल का निर्धारण कैसे करेगा कि 1 हड्डी तोड़ूं, 2 हड्डी तोड़ूं, टांगे भी साथ में तोड़ूं या पूरा मार डालूं? तो यह 9वां नियम भी फेल हो गया।
और 10वां एक और नियम है, अधिकारी व्यक्ति ही कर्म का फल दे सकता है, हर व्यक्ति नहीं दे सकता। इस नियम के अनुसार क्या ट्रक ड्राइवर को यह अधिकार है कि वो मरने वाले के पिछले जन्म का कर्म फल देवे? नहीं, इसलिए 10वां नियम भी फेल हो गया। अब बताइए कहाँ है कर्मफल? यहाँ 8वां, 9वां और 10वां ये तीनों नियम फेल हो गए। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये टू व्हीलर वाला जो ट्रक के नीचे मरा, यह कोई पिछले जन्म का कर्मफल नहीं है। बिना कर्म के ही उसको दुख भोगना पड़ा, बेचारे की जान चली गई और उसके परिवार वाले भी दुखी हो रही हैं। तब प्रश्न उठेगा कि जब कर्मफल नहीं था तो क्या था? इसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। दूसरे चेतन आत्माओं के कारण अन्याय से जो हमें दुख मिलता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। यह बिना कर्म के भोगना पड़ता है और यह सबको भोगना पड़ता है। यह अन्याय से प्राप्त होने वाला दुख है। कितने ही सुख दुख ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के कर्मों का फल नहीं है और उन सुख दुख को लोग पूर्व जन्म का कर्म फल मान लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक सेठ के यहाँ चोरी कर 2 लाख रुपए की संपत्ति चोर ले गए। इस पर लोगों ने कहा कि इस सेठ ने पिछले जन्म में किसी का माल खाया होगा, 2 लाख किसी का हड़प कर गए होंगे। अब इसको पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिला है, इसलिए इसके यहाँ चोरी हो गई। यह सोचना सही नहीं है। वास्तव में सेठ के यहाँ जो चोरी हुई वो उसके पिछले कर्म का फल नहीं है। इसे समझें। पहली बात, न्याय करने के लिए पहली शर्त यह है कि जज साहब को पूरा मामला कर्म अपराध का पता होना चाहिए, तभी तो वे ठीक फल दे सकते हैं। जब तक कर्म को नहीं जानेंगे, जब तक मुकदमा नहीं सुनेंगे तो ठीक से न्याय कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। दूसरी बात, जितना अपराध हुआ उसका दंड कितना दिया जाए, अगर दंड का पता नहीं कि कितना दंड हो तो भी वो न्याय नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, निश्चित व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार है, सबको नहीं, और वो ही कर्म का फल दे सकते हैं। ये तीनों नियम वहाँ लागू करके देखिए। एक, जब चोर को सेठ के कर्म का ही पता नहीं, चोर को नहीं मालूम कि सेठ ने कौन सा अपराध किया था, तो वो फल कैसा माना जाए? 2, जब चोर को दंड का पता नहीं कि कितना दंड दूं, तो न्याय नहीं हुआ, इसलिए वह कर्मफल नहीं हुआ। 3, चोर को सेठ के पूर्व जन्म के कर्म का दंड देने का अधिकार नहीं। इस प्रकार न्याय की कसौटी पर तीनों बातें फेल हो गई। चौथी बात, जो कर्म का फल दिया जाता है ठीक ठीक न्याय से दिया जाता है, उसको चुपचाप भोगना पड़ता है, उसका विरोध नहीं कर सकते। चोरों ने सेठ के यहाँ 2 लाख की चोरी की। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि यह तो सेठ के पिछले जन्म का कर्मफल है, इसलिए सेठ को चुपचाप दंड भोगना चाहिए, चोरी का विरोध नहीं करना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता। पांचवी बात, एक न्यायाधीश महोदय ने एक हत्यारे आतंकवादी को फांसी का दंड दिया, तो जल्लाद ने उस आतंकवादी को फांसी पर चढ़ा दिया। न्यायाधीश महोदय के आदेश का पालन करने पर जल्लाद को वेतन मिलेगा, इनाम मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। ऐसे ही चोर ने भी सेठ के यहाँ चोरी की, उसने भगवान के आदेश का पालन किया तो उसको इनाम दिलवाओ। जो लोग कर्मफल मानते हैं उनको चोर को इनाम दिलवाना चाहिए, कोर्ट में मुकदमा नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकार हो तो आप मान सकते हैं कि यह कर्मफल है। इस कानून से तो आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते। जो भी चोर चोरी करे उसको इनाम दिलवाओ। अपने अपने नगर में, अहमदाबाद में, उदयपुर में, जबलपुर में, मुंबई में, दिल्ली में 1 घंटे के लिए यह नियम लागू कर दो कि जो भी चोरी करेगा उसको इनाम मिलेगा। फिर देखो क्या होता है। आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह बात सत्य नहीं है। प्रश्न,
जो हम भोग रहे हैं वह कर्मफल है, तो भाग्य क्या है? इसका उत्तर यह है कि सुख या दुख जो भी हम भोग रहे हैं उसमें से एक भाग तो हमारे कर्मों का फल है, दूसरा भाग ऐसा है जो हमारे कर्मों का फल नहीं है। जीवन में हमें बहुत सारा सुख दुख बिना कर्म फल के भी भोगना पड़ता है। ऐसा भी सुख दुख आता है जीवन में। जैसे अभी पिछले उदाहरण में बताया था, ट्रक वाले ने स्कूटर वाले को ठोक दिया और मार दिया। यह स्कूटर वाला जो मरा, यह उसके कर्म का फल नहीं था, बिना कर्म के उसको दुख भोगना पड़ा। इसको क्या बोलेंगे? अन्याय। यह भाग्य नहीं है। अन्याय की परिभाषा क्या है? मैं 2 विकल्प रखता हूँ, उसमें से आप बताइए कि अन्याय किसको कहते हैं। पहला विकल्प, बुरे कर्म के आधार पर किसी को दुख दिया जाए। दूसरा विकल्प, बिना कुछ भी बुरा कर्म किए किसी को खामखा दुख दिया जाए। जो बिना बुरे कर्म किए दुख दिया जाए, इसका नाम अन्याय है। इससे सिद्ध हुआ कि बिना कर्म के भी हमको बहुत सारा दुख भोगना पड़ता है। ये जो सारा अन्याय है वो कर्म फल नहीं है, और जो कर्म का फल है उसका नाम है न्याय। इसी का नाम भाग्य है। दोनों एक ही है। अब भाग्य में 2 भाग हैं। एक तो पिछले जन्म के कर्म का फल जो जाति आयु भोग के रूप में मिल गया और समाप्त हो गया, और दूसरा इस जन्म में किए गए कर्म का फल, जो इन दोनों को घुला मिला देते हैं, इसलिए वे उलझ जाते हैं। ये समझ में नहीं आता कि हम जो सुख दुख भोग रहे हैं इस जन्म का है या पिछले जन्म का है। भाग्य के इन 2 भागों के अलावा अन्याय से भी हमें सुख दुख मिलता है। हमें इन तीनों तथ्यों को अलग अलग समझना चाहिए। अगर आप कर्मफल के उन 10 नियमों से परीक्षण करेंगे तो आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि ये कर्म का फल है अथवा नहीं, और यदि कर्म का फल है तो पिछले जन्म का है या इस जन्म का। हमें जो सुख दुख मिलता है उसके 2 भाग है। एक व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है, और दूसरा अन्यों के कारण से भी हमको बिना हमारे दोष गलती के यानी अन्यायपूर्वक दुख मिलता है। अगर पूरा का पूरा हमारे ही कर्मों का फल मान लिया जाए तो अपराधी तो दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर किसी पर कोर्ट केस क्यों? जीवन में जितने भी सुख दुख मिलते हैं वो सब के सब हमारे कर्मों का फल नहीं होते हैं। कुछ कर्मों का फल भाग्य है और कुछ अन्याय से भी हमें मिलता है। अन्याय किसको कहते हैं? बिना अपराध के, बिना दोष के किसी को दुख दे देना अथवा सुख दे देना भी अन्याय है। दुख वाला उदाहरण पकड़कर चलते हैं। बिना अपराध के किसी को दुख दे देना अन्याय है, और अपराध करने पर उसके अपराध के अनुसार उसको दंड देना यह न्याय है। चोरों ने सेठ के यहाँ जो 2 लाख रुपए की चोरी की, यह था अन्याय। सेठ निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी चोरों ने सेठ के यहाँ चोरी करके सेठ को दुख दिया। इसका नाम अन्याय है। यह पिछला कर्म फल नहीं है। क्रमशः